हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि आप इस तरह की जानकारीपूर्ण सामग्री कभी न चूकें। तो चलिए, आज हमारे पास जो स्रोत है उसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प इन्फोग्राफिक है जिसका शीर्षक है इंडिया यूएस ट्रेड डील 2026, मुख्य बातें और रणनीतिक बदलाव। सबसे ऊपर भारत और अमेरिका के झंडों के साथ एक ग्लोब का आइकॉन है जो इन दो बड़े देशों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी का संकेत दे रहा है। बिल्कुल, यह इन्फोग्राफिक हमें इस व्यापार समझौते की एक झलक देता है जो न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी बहुत मायने रखता है। यह हमें 4 मुख्य हिस्सों में जानकारी देता है: अमेरिका द्वारा टैरिफ में कमी, ऊर्जा और रणनीतिक बदलाव, भारत की बाजार पहुंच की प्रतिबद्धताएं और आर्थिक लक्ष्य और प्रभाव। तो हम एक-एक करके इन सभी पर विस्तार से बात करेंगे। ये तो बहुत बड़ी कटौती है। हाँ, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये समझें कि टैरिफ क्या होता है। ये एक तरह का टैक्स है जो एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है। तो जब भारत से कोई सामान अमेरिका जाता था तो उस पर लगभग 50% का प्रभावी टैरिफ लगता था। अच्छा, जिससे वो सामान अमेरिकी बाजार में महंगा हो जाता था। अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय उत्पाद अमेरिका में सस्ते होंगे। हाँ, और उनकी मांग बढ़ेगी। दूसरा बिंदु और भी दिलचस्प है। दंडात्मक 25% टैरिफ वापस लिया गया। दंडात्मक टैरिफ, इसका क्या मतलब है? देखिए, दंडात्मक टैरिफ या पनिटिव टैरिफ ये आमतौर पर तब लगाया जाता है जब दो देशों के बीच कोई व्यापारिक विवाद हो। अच्छा, एक तरह की सजा। बिल्कुल, एक तरह की सजा होती है। तो इस 25% टैरिफ को हटाना ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध अब सुधर रहे हैं और वे सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। और तीसरा बिंदु इसके प्रभाव को बताता है। भारतीय निर्यातकों मतलब कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग, इनको लाभ। इसके बगल में एक फैक्ट्री और गियर्स का आइकन भी बना है। सही, ये बताता है कि इस टैरिफ कटौती का सीधा फायदा किसे मिलेगा। भारत के कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान बनाने वाले उद्योगों को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उनके उत्पाद अमेरिका में सस्ते हो जाएंगे। एग्जैक्टली, जिससे उनकी बिक्री बढ़ेगी। ये मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के लिए भी एक बड़ी सफलता है। वो फैक्ट्री का आइकॉन इसी औद्योगिक विकास को दर्शा रहा है। ठीक है, अब आते हैं नारंगी रंग के बॉक्स पर जिसका शीर्षक है एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक पिवट। इसके बगल में रूस और अमेरिका के झंडों के साथ एक तीर बना है जो रूस से अमेरिका की ओर इशारा कर रहा है। ये क्या दर्शाता है? यह इस समझौते के रणनीतिक पहलू को उजागर करता है। पहला बिंदु है, रूसी कच्चे तेल की खरीद कम बंद की गई। भारत पारंपरिक रूप से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कई देशों पर निर्भर रहा है और इसमें रूस भी शामिल है। हाँ, एक बड़ा सप्लायर रहा है। बिल्कुल। तो इस समझौते के तहत भारत रूस से तेल की खरीद कम कर रहा है। और दूसरा बिंदु इसी से जुड़ा है, खरीद को संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर स्थानांतरित किया गया। इसके साथ एक बड़े जहाज का आइकन भी है जो शायद तेल के टैंकर को दर्शा रहा है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। भारत अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अमेरिका पर अधिक निर्भर करेगा और ये सिर्फ तेल खरीदने और बेचने का सौदा नहीं है। अच्छा। हाँ, तीसरा बिंदु इसे स्पष्ट करता है, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करता है। जब दो देश ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो उनके संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहते, बल्कि रणनीतिक और भू राजनीतिक स्तर पर भी गहरे हो जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अब तक हमने देखा कि भारत को क्या फायदे हो रहे हैं, लेकिन व्यापार तो दो तरफा होता है। हाँ। तो अब हरे बॉक्स पर आते हैं जिसमें इंडियाज मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स की बात की गई है। मतलब भारत बदले में क्या कर रहा है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला बिंदु कहता है अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम करने की उम्मीद है। जैसे अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ कम किया है, वैसे ही भारत भी अमेरिका से आने वाले सामानों पर टैरिफ कम करेगा। तो इससे अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में पहुंचने में आसानी होगी। हाँ, बिल्कुल। दूसरा बिंदु है औद्योगिक और रणनीतिक उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करें, और यहाँ भी एक फैक्ट्री का आइकॉन है। इसका मतलब है कि भारत शायद सभी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम नहीं करेगा। अच्छा। बल्कि मुख्य रूप से उन उत्पादों पर करेगा जो औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल और रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक महत्व के हैं। जैसे कि उन्नत मशीनरी या
या टेक्नोलॉजी। हाँ, उन्नत मशीनरी, टेक्नोलॉजी या रक्षा उपकरण, इससे भारत के अपने उद्योगों को भी नई तकनीक तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और तीसरा बिंदु है व्यापार बाधाओं को कम करना। ये सुनने में बहुत बहुत व्यापक लगता है। इसका मतलब है टैरिफ के अलावा अन्य रुकावटों को भी दूर करना, जैसे कि जटिल कागजी कार्रवाई, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया और दूसरे नियम जो व्यापार को धीमा करते हैं। इन बाधाओं को आसान बनाने से दोनों देशों के बीच व्यापार और भी सुगम हो जाएगा। समझ गया। अब आते हैं बैंगनी रंग के बॉक्स पर, इकोनॉमिक गोल्स एंड इम्पैक्ट। इसमें हाथ मिलाने और सिक्कों के ढेर का आइकॉन है जो सीधे सीधे पैसे और साझेदारी की बात कर रहा है। पहला बिंदु है द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह को बढ़ावा देना। द्विपक्षीय व्यापार मतलब बायलैटरल ट्रेड। इसका मतलब है दो देशों के बीच होने वाला व्यापार। तो इस समझौते का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की मात्रा को बढ़ाना है। और दूसरा बिंदु इस लक्ष्य को एक संख्या देता है। दीर्घकालिक लक्ष्य $500 बिलियन। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ये वास्तव में बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, मतलब बहुत एम्बिशियस है। सही। ये दिखाता है कि दोनों देश इस साझेदारी को कितना महत्व दे रहे हैं। $500 अरब का द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और अंतिम बिंदु है विनिर्माण क्षेत्रों को लाभ। ये बात तो पहले भी आई थी। हाँ, लेकिन यहाँ ये दोनों देशों के संदर्भ में है। जहाँ भारतीय कपड़ा और इंजीनियरिंग उद्योगों को फायदा होगा, वहीं अमेरिकी औद्योगिक और रणनीतिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को भी भारतीय बाजार मिलेगा। तो ये एक तरह की विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। ये दोनों देशों के विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों के लिए फायदेमंद स्थिति है। आखिर में एक ग्रे बॉक्स है जिसका शीर्षक है व्हाट्स स्टिल पेंडिंग। इसके साथ एक घड़ी और चेकलिस्ट का आइकन है जो बताता है कि अभी भी कुछ काम बाकी है। हाँ, कोई भी बड़ा समझौता एक बार में फाइनल नहीं होता। ये बॉक्स हमें बताता है कि अभी किन चीजों पर काम चल रहा है। पहला बिंदु है अंतिम कानूनी पाठ और विस्तृत कार्यक्रम, और ब्रैकेट में लिखा है आने वाले हफ्तों में। इसका मतलब समझौते की कानूनी भाषा को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। हाँ बिल्कुल, मतलब लीगल टेक्स्ट फाइनल होना बाकी है। दूसरे और तीसरे बिंदु भी इसी से जुड़े हैं। सटीक उत्पाद सूची और टैरिफ कटौती की समय सीमा और विवरणों का औपचारिकीकरण। इसका मतलब है कि अभी ये तय होना बाकी है कि किन-किन उत्पादों पर, मतलब एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट्स पर, कितनी और कब से टैरिफ कटौती लागू होगी। अच्छा। इन सभी विवरणों को औपचारिक रूप देना यानी कागजों पर अंतिम रूप देना अभी बाकी है। तो मतलब समझौता सिद्धांत रूप में हो चुका है। हाँ, लेकिन इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का पूरा ढांचा आने वाले हफ्तों में सामने आएगा। यह तो इस पूरे व्यापार समझौते का एक बहुत ही स्पष्ट और व्यापक विश्लेषण था। अगर हम आज के इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या होंगी? संक्षेप में 4-5 मुख्य बातें हैं। बताइए। पहला, टैरिफ में बड़ी कटौती। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को सीधा लाभ होगा। दूसरा, रणनीतिक बदलाव। भारत ऊर्जा के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करके अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। तीसरा, पारस्परिक पहुंच। ये एक दो तरफा सौदा है जहां भारत भी अमेरिकी औद्योगिक और रणनीतिक उत्पादों को अपने बाजार में आसान पहुंच देगा। ठीक है। चौथा है विशाल आर्थिक लक्ष्य। दोनों देशों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना है, जिससे दोनों के विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। और पांचवा ये कि प्रक्रिया जारी है। समझौते की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसके कानूनी और तकनीकी विवरणों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। बहुत बढ़िया। इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि गहरी रणनीतिक साझेदारी की ओर एक बड़ा कदम है। अब श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जब दो बड़े लोकतांत्रिक देश इस तरह से अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को जोड़ते हैं, तो इसका वैश्विक शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ सकता है, खासकर चीन जैसे अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के संदर्भ में? इस पर विचार जरूर करें।